एक और कोरोना वायरस, अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस, या फिर अ म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। अभी रिसेंट के कुछ दिनों में ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है कि अभी हमारे वर्ल्ड में एक नए किस्म का एक म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि लॉजिक के बेसिस पे ये एक्चुअल में है क्या। सो बेसिकली ये जो नया फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस है विच इज़ अ म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस, इट्स 70% मोर ट्रांसमिसिबल दैन द रीसेंट कोरोना वायरस, राइट। यानी कि 70% ज़्यादा इसकी फैलने की जो पॉसिबिलिटी है वो इससे ज़्यादा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यू कोरोना वायरस, इसका जो नाम है वो रखा गया है VUI 202012/01 फॉर क्वाइट ऑब्वियस रीजंस, राइट। अब हम समझते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्यों स्प्रेड कर रहा है, 70% तेज़ी से क्यों स्प्रेड कर रहा है, इसको जान लेने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली जो SARS-CoV-2 वायरस जो था वो यूज़ करता था स्पाइक प्रोटीन का, जिसके वजह से वो फैलता था। अब वो जो स्पाइक प्रोटीन है ना, उस स्पाइक प्रोटीन में एक जेनेटिक म्यूटेशन आ गया एक साइट पे, जिसके वजह से जो है वो ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है ह्यूमंस में, ईजिली जो है वो फैलना शुरू कर देता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वाई इट इज़ 70% मोर ट्रांसमिसिबल दैन अदर टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस। सो इट वॉज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन यूके में इसको सबसे पहले देखा गया था। एंड अराउंड 1100 नए इन्फेक्शंस इसके जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे यूके में। एंड इट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू इटली, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ऑब्वियसली यूके टू अदर कंट्रीज़ में जाने के जितना भी ट्रैवल था उसको बंद कर दिया गया। इवन इंडिया टू यूके एंड यूके टू इंडिया भी बंद कर दिया गया है, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, राइट। And also there is no evidence of severe COVID infections. This is the point to be noted कि severe COVID infections के कोई अभी तक हमको जो है ऐसे symptoms या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। Now अब बात करते हैं कि why is it such a big thing, इतना इसको क्यों न्यूज़ में क्यों आ रहा है इतना, या फिर इतना क्यों इस पे पोस्ट बन रहे कि एक नए किस्म का कोविड आ गया। सो बेसिकली सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज वायरसेस म्यूटेट ऑल द टाइम। इट्स नॉट ए न्यू थिंग, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने वाली चीज़ नहीं है। वायरस इज़ ऑलवेज म्यूटेट, राइट। एंड ये जो वायरस है, जो से फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड वायरस की ही बात कर लें तो कोविड हैज़ ऑल्सो म्यूटेटेड एवर सिंस इट फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन्स, राइट। एंड जो वैक्सीन्स होते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल वैक्सीन्स होते हैं, अब कई लोग ये पूछेंगे कि म्यूटेशन वाले वायरस के लिए क्या अलग वैक्सीन बनेगा? नहीं, जो वैक्सीन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। वैक्सीन्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो ऐसे एंटीबॉडीज़ क्रिएट करे जो कि हमारे जो स्पाइक प्रोटीन्स है उसके मल्टीपल साइट्स में जाके वो हमला करे। और ये जो म्यूटेशन है ये आई गेस सिर्फ 1 या 2 लोकेशन में ही आई है, जिसकी वजह से ये नया स्ट्रैंड ऑफ हमारा कोरोना वायरस जो है वो आया है। सो वैक्सीन्स वुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट। And I think as far as the concern goes, there's no need to panic right now as such, and also there's no need to be very casual about it, right? So whatever precautions you're taking, wear a mask, have hand sanitizers, right? And have social distance. So these are the 3 things that you need to take care of. And ऐसा कोई extra panic करने वाली चीज़ नहीं है unless and until WHO से कोई चीज़ आता है। So WhatsApp में अगर कोई forwards आते हैं तो you know what to do, just delete them because they're not logical. So think logical, stay logical, and spread only factual information, because now you're a bit smarter than before.